फानन भीड़ में फटाक से उठा कर कंधों पर चढ़ा। मैंने कहा था कि कंधों पर चढ़ा दो, मैंने कहा था कंधों पर मुझे कंधों की आवश्यकता नहीं थी, और मेरे को कंधों पर चढ़ाने वाले बहुत सारे हैं। मेरे को कंधों पर चढ़ा करके मेरी आस्था पर ठेस पहुंचाओगे, ये तो मैं सहन नहीं करूंगा। ऐसे मुझे कंधे नहीं चाहिए। मैंने ये भगवान धारण किया मेरे धर्म के लिए किया है, मेरी आस्था के लिए किया है। मुझे राजनीतिक नहीं करनी है। आपने मतदान दिया है, विकास कर रहा हूँ। सबका विकास होगा जो राष्ट्र की नीति बनी उसके अनुसार। पर हमारी आस्था पर ठेस पहुंचाओगे और फिर आप मुझे कंधा पर चला करके, ये तो आप प्री प्लान योजना से आप करते हो। भीड़ में से आके किसी के दुपट्टा गले में अजरक डाल देना, किसी की टोपी आगे कर देना, किसी को कंधों पर उठा देना। और जब कंधों पर उठाना चाहते थे तो आपका तैयारी थी कि किस प्रकार से ये संदेश दिया जाए, और जब कभी ऐसी घटना होगी तो ये फोटो वायरल करेंगे। कितने एडवांस सोच रखते हैं ये लोग। मुझे ऐसी कंधों की आवश्यकता नहीं है। मेरे को कंधे बहुत मिलेंगे। तो मैं तो धर्म का काम कर रहा हूँ। मुझे ना तो राजनीतिक से लेने देना, ना इनके वोटों से लेने देना, ना इनके कंधों की मुझे आवश्यकता है। और कंधे दिए वो अब कहाँ है? फटाफट करके उठा लो कंधा पर, इसके फटाफट गले में अजरक डाल दो, फिर फोटो आरक्षित कर रखो, फिर उस फोटो को वायरल करो, और कोई बड़ी हस्ती पकड़ में आ जाए तो और अच्छा है। जैसे इस प्रकार हम नेगेटिव नेगेटिव सेंस करके रख दें। मुझे कंधों की आवश्यकता, ना मुझे इनकी वोटों की आवश्यकता है। उन्होंने दिए हैं वोट, तो कितने दिए, एक एक बूथ पर जाके देख लीजिए, दिए हैं तो देश की नीति के अनुसार, प्रदेश की योजना के अनुसार विकास में देखोगे तुम। या सीमा पर गद्दार खड़े करोगे, सीमा पर पत्थरबाज खड़े करोगे, और फिर आप लोग कहोगे हमने कंधों पर उठाया है, हमें तो तुम्हारे कंधों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मतदाता वोटों की भी जरूरत नहीं है। मैं खुले मन से कह रहा हूँ। शांति से रहते थे, बाहर के मुल्ले मौलवी आए, इनके अंदर कट्टरवादता इतनी भर दी है कि महिलाएं और बच्चे भी पत्थरबाज बन गए हैं, और इसको कश्मीर बनाने की तैयारी करिए। आप ढाणिया में घूमे, मैं ये जो कह रहा हूँ आपके सामने, दिनेश जी सही कह रहा हूँ। मैं एक ढाणी में गया, वहां जाते जाते मैंने देखा कि एक बाहरी मुसलमान मौलवी जिसकी टोपी लगाई हुई, तो मैंने पूछा अरे भाई, साथ में उसके दूसरे मुसलमान थे पाकिस्तानी। मैंने कहा ये भाई ये कौन है? तो बोले ये तो हमारे मौलवी साहब है। तो बोले क्या करते हैं? बोले हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कहाँ है आपका मतलब? नहीं, मदरसे की आवश्यकता नहीं, हमने एक झूंपड़ा दिया है और वहां हम सारी हमारे स्तर पर व्यवस्था करें। ढाणी से लेकर के गरीब के बच्चे से लेकर के अमीर के बच्चे तक सब इनकी धार्मिक ग्रंथें पढ़ते, धार्मिक उसूल पढ़ते। उन धार्मिक ग्रंथों इनका क्या अधिकार बनता है यहाँ करके रोकर पत्थरबाज बने? फिर भी आंखें नहीं खुलती लोगों की, फिर भी कहते यूं है यूं है, सफाई देने आ जाते हैं। क्या ये छतरियां इनके बाप की थी क्या? बना रहे हैं, बनाएंगे हमारी छतरियां, उसमें आकर के विघन करना, पत्थरबाज बनना, महिला को आगे ला करके खड़े करना, और फिर पीछे पर्दे के पीछे बड़े बड़े लोग योजना बना रहे। हम लोग देश के लिए, धर्म के लिए सकारात्मक भाव और इसकी राष्ट्र रक्षा की योजना रात भर जग के बनाते हैं। दिन रात यहाँ बैठे जग रहे हैं। सुबह आपने देखा 2:30-3 बजे भी वहां छतरी के पास खड़ा था मैं, सुबह आपने देखा यहाँ खड़ा है। हम लोग राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा रात दिन जगते, और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां खड़ी करने के लिए ये लोग रात दिन जग कर योजनाएं बनाते हैं। कौन सा क्षेत्र ऐसा छोड़ा है जहां उन्होंने अराजकता नहीं फैलाई है? अब जैसलमेर शांत एरिया था, इसमें भी इस प्रकार पत्थरबाज बना दिए आपने। कल एक आया था, आज आपके साथ भी एक आया, ताज है, इसको पूछो ताज से मोहम्मद कब बना? कितनी पीढ़ी पहले क्या था तू? कौन था तू? ये बिगड़े फाटोड़ो दूध है ना, फाटोड़ो दूध बन गया, और काचर पड़ा नहीं तो दूध फाड़ दे। या तो इनको सुधरना पड़ेगा, घर वापसी कर दो ना। एक आया के साहब मैं आपके साथ हूँ, परसों आया ना यहाँ, मैं आया आपके साथ, मैंने कहा आजा साथ है तो धर्म परिवर्तन कर दे ना, कौन मना करा तेरे को? पुनर्वापसी कर दे, घर वापसी कर दे, हमने सैकड़ों की कराई, तू भी आजा, तेरा परिवार पूरा आ जाना। एक फकीर को हमारी इसी मंत्री पद से एक मंदिर में ले जा करके हमारे ब्राह्मण ने अभिषेक करवाया था। मैंने कहा अभिषेक से क्या होता है? इसके जनेऊ पहना ना, दिखावे के लिए मोड़ी बांधोगे, दिखावे के लिए तिलक करोगे, दिखावे तो फिर तुम अजरक भी पहनोगे, कभी तुम्हारी भोज होगा, वहां गो मांस भी खाओगे, फिर मंदिर में जाके पूजा करोगे। इन्होंने तो, इनके धर्म वाला ने उसको नापाक कहा, और हमारे वाले ने ले जाके मंदिर को नापाक किया, शिव जी के मंदिर को। तो आपको आना ही है, हमारी आस्था ग्रहण करनी है तो आइए ना, हम कब मना कर रहे हैं? आइए, आप हमारे वहीं से निकले हुए, आपकी 5-7 पीढ़ी कोई न कोई हिंदू जाति में से बनकर तो मुसलमान बने, कौन से तुम परंपरा करते? तो 1400 साल पहले अब कहा मोहम्मद जी थे? मोहम्मद थे कहा? मुस्लिम धर्म कब था? उससे पहले क्या थे? तुम ये बता दो ना। तो मुसलमान बन गया, कन्वर्ट, तुम्हारे ऊपर प्रेशर बना, तुम्हारे माँ बाप माइतों में, पूर्वजों में कमजोरी थी या लाल कोई न कोई कमी पड़ी होगी, कोई न कोई दबाव आया होगा, तो आप मुसलमान बन गए। कोई पुराने परंपरा के सीता है तो मुसलमान जन्म हो को, सुन्नत करो पछे मुसलमान बढ़ो, पहले तो मौजड़ा पैदा हो है। तो हिंदू ही थे ना तुम लोग। भारत में अधिकांश थे, ये बाहर जो मुसलमान देश है उन्होंने मान्यता थे, असली मुसलमान हो ही कौन गए।
और ए डीगराठे आल उग्रवाद फैलावे बेटा, ए ठोके बाठा और पछे आप हमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी मस्जिद पर आकर हमने पत्थर मारे क्या कभी? मारे हो तो बताओ, आप पढ़ो अपनी नमाज, हमें रहेगा। न तो हमें कंधे चाहिए, न वोट चाहिए, न साथ चाहिए। कंधे देने वाले हमारे पास बहुत है, और वोट दे आवश्यकता ही नहीं है वोटों की यदि जरूरत पड़ेगी तो वोट देने वाले भी बहुत है। न मैंने बात बदली है, न मैंने कोई विचार बदला है। मैंने नहीं कहा था तो मुझे कंधों पर चढ़ाओ, उन्होंने योजनाबद्ध कंधों पर उठा करके फोटो वायरल करना था, जिससे आगे ऐसा संदेश दे कि कोई राजस्थान में एक योगी खड़ा नहीं होता, और आगे जो हमारी विचारधारा के लोग हैं उन तक ये फोटो पहुंचाएगा। महाराज सेकुलरवाद है, महाराज को मुसलमान भी वोट रहे, महाराज को मुसलमानों ने कंधों पर चलाया। मेरे को तो फुर्सत ही नहीं मिलने दी, फटाक से उठा के कंधों पर चढ़ा के फोटो चढ़ा दिया। मैंने कहा था कि कंधों पर चढ़ाओ, तो ये सब योजनाबद्ध ढंग। और उस फोटो को कितना आरक्षित रखा कि इस मौके पर अब उसको वायरल करो। कितने शातिर हैं ये, इन शातिरताओं में चालों में हम भी संभल गए। अब आकर के कोई कंधों पर उठा के दिखाए, अब कोई अगर अजरक आके पहना के दिखाए, क्यों पहनूंगा, क्यों उठाऊंगा? आप पहले पूछूंगा क्या है आपका उद्देश्य? उसी में यहाँ रहेंगे, चलो हमारा भाग्य था, हम पहले हिंदू थे, अब मुसलमान बन गए, तो मुसलमान है तो भी सच्चे राष्ट्रभक्त बन करके और हिंदू मुस्लिम के साथ जो पहले रहे इस प्रकार रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम हमारे वो उनके, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान में बॉर्डर एरिया में लैंड जिहाद, भूमि कब्जे करो। दुर्भाग्य है कि 25 साल तक इनका आका जो राजनीति में था उसने पूरा संरक्षण दिया और पूरा प्रोटेक्शन दिया। आप भी पता करना, इसी राज परिवार की जमीन में से 5000 बीघे जमीन यहाँ सामने दबे स्वर से सामने आ रही बात कि 5000 बीघे उसने अपने नाम से आरक्षित करवा रखी, इसमें आप कुछ नहीं करोगे, जब भी होगा ये मैं करूंगा। इनके समाज का वकील जो इनके लिए लड़ रहा है उसने अपने लिए जमीन अलग से आरक्षित करवा रखी है कि आप थोड़े 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 करते रहो, मैं आपकी वगैरह इतनी जमीन मेरे लिए छोड़ देना। ये लैंड जिहाद के आधार पर ये राज परिवार की जमीन धीरे धीरे, जबकि कोर्ट का स्टे था, उस कोर्ट के स्टे में भी इन्होंने ट्यूबवेल करा दिए, चोरी की सोलर ऊर्जा की प्लेटें ला करके यहाँ ट्यूबवेल चालू कर दिए। मेघवाल भील या अन्य कोई गरीब परिवार था, वहां से थोड़ी सी जमीन लेके वहां से लाइन ला करके ट्यूबवेल सिंचित कर रहे हैं। हजारों बोरियां करोड़ों रुपए का जीरा, ये लैंड जिहाद। सम होटलों के पास जाओ, पूरे सम में सत्यानाश कर दिया, जितने पर्यटक आते हैं सबको परेशान करते हैं। आपको तुम्हारे को पाकिस्तान बॉर्डर दिखाते हैं और 15,000 लगेंगे, 20,000 वहां सामने जाएगी, ये पाकिस्तान। ऊंट, गाड़ी, होटल, और वो भी देखो जिनकी जमीन पीछे थी, उन्होंने उस समय मंत्रियों का, नेताओं का, अधिकारियों का, इसका वकीलों का, जजों का सहारा लेकर उस जमीन को आगे पीछे कर दिया। इनके समाज के हैं कुछ लोग, सब क्षेत्र में बैठे हैं, वो जमीन को आगे पीछे कर दिया। जो इनकी जमीन पीछे थी उनको रोड पर लिया। इस समय होटलें खोल रहे, ये सामने होटलें किसकी जमीन है? दरबार साहब की जमीन है, कोर्ट का स्टे है, तो आपने कैसे होटलें बना दी? ये पीछे देखो आप, कितने ट्यूबवेल है, 165 ट्यूबवेल है इस जमीन में कर दी। किसकी है, क्यों कर दी, किसके संरक्षण में? कौन नेता था उस समय, कौन अधिकारी था? ये सारा खेल इसमें सारे मिले हुए हैं, सम से लेकर के नाचना तक। सम में चले जाओ आप, नहर का पानी आ रहा है, अलॉटमेंट जमीन है, किसान गरीब है, उसके वहां खेत में पानी नहीं जाए, इन्होंने अवैध काश्त कर रखी है, हजारों बीघे, और बहुत बड़ी बड़ी डिग्गियां बना रखी है, जिससे नहर का पानी लेके सरकारी जमीन, सरकारी पानी, और अरबों रुपए कमाते हैं। नाचना में कांगड़ा वाले, नाचना में गरीब लोगों को रुपए अलॉटमेंट हो गए, बस वहां बैठ गया। ये फिर नेतागिरी अपने पंचायती करने जाता है इनका नेता कि बैठ जाओ, बस मारे गुड़िया वाला पंचायती करना हूँ, ये ना थोरो करी क्या माड़ी हमें निकले है कौन, तू पैसा रले, यूं करके खाली करवा दिए। और क्या कर रहे हैं इनका तो देखो आप, कोई हाईवे निकल रही है, छठ कपड़ा डाला और मजार बना देंगे। कोई हाईवे निकली है, हिंदू नाम से होटल बना देंगे। मेडिकल लाइन में देखो तो भी आगे, होटल लाइन में देखो तो आगे, प्लम्बर में देखो तो आगे, एसी वाले में देखो तो आगे। हर प्रकार से ये कह रहे अपनी जनसंख्या बढ़ाओ और हर काम में घुस जाओ, हर रास्ते बंद कर दो और फिर देखेंगे। ये इनके अंदर ऐसा जो विचार पैदा कर रहे हैं ना, वो आने वाले समय में घातक है। हम कहते हैं जो हिंदू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईडा जो जैसलमेर में बासनपीर गांव में एक भी जहाँ झगड़ो चले, ये रमते हाँ भाजपा सरकार रो नेता ने कोई राजनीतिकरण में कोई कमी नहीं रखी और दुश्मनी फैलाने में कोई कमी नहीं रखी। ठीक है, हाँ बासनपीर लोगों की कोई गलती है, वो छतरी में कोई लेन देन नहीं है दी, ठीक है, नहीं कहना चाहिए।
और छतरी कोई न कोई जगह मस्जिद दी न कोई मंदिर दो, ये पुराने लोग गए लोग यादाश्त थी, पहचान थी, ठीक है न। उबीर मथे के गलत चाहे रोकण वाला है तो ही ठीक है, पर उबीर बाद रे में कोई विवाद होयो है और बीजेपी सरकार जो लीडर है में योगी जो को यूपी में करा रहे हैं, ये कोई कमी नहीं है, ठीक है न। प्रतापपुरी करा रहा है, ठीक है। आज नफरत है, ये मैंने कितने बातें बताई है कि मुसलमान यहाँ है, कि धर्म यहाँ है, कि यहाँ ना फलानी जगह नागरिक को देनी, कि यहाँ ना जमीन यहाँ का अवैधरी घनी है, कि जमीन दाबे घना बैठा है, सरकारी लाभ घनी उठा रहा है, क्या यहाँ मुला बार मुला आ रहा है जो अलग अलग शिक्षा दे रहे। अरे बताना कोई चीज नॉलेज नहीं है, मुला चाहे केठ भी आओ, कुरान में जो शब्द दुनिया पूरी में वो एक ही है, देखिए हैंग मुसलमान खोण वास्ते वो एक चीज है, ठीक है ना। आज समझ आप लिए खराब है, आज नफरत है, भाईचारा अपने मारवाड़ में चल रहे, भाईचारो खराब कर रही है बीजेपी सरकार नेता। बाकी हिंदू मुसलमान कराना सब बीजेपी रकम है। कोई हिंदू लोग बहुत ईमानदार है और अच्छा भी घना ही है, और मारो वहां अच्छा लोगों ने कहनो हाथ जोड़कर निवेदन है कि एड़ा आदमी है जो कोई मठ में आया है ना पाछा मठ में बैर करो, अपनो भाईचारो खराब करने वास्ते आदमी आया है। हाँ उतना आदमी हदा तो वहाँ आदमी ने कह सकता था, भाषण पी रहा था, वहाँ नहीं कह सकता था कि भाई थारी गलती है, इस जगह में बना शा लारे। बाकी आज फकीर कितना साल सरकार कर रहा है, 40 साल है सरकार हो, तो यार राजनीति हगड़ी मजबूती रे सब में खड़ा है। कदमकार कोई जातिवाद भेदभाव कदे होने सबा हम मोहब्बत करे, जितनी मुसलमान कम करे वही यहाँ 10 गुना बदी हिंदू भाई हम मोहब्बत करे। हमारी उठ बैठे हिंदू भाइयों में मुड़े घनी है, लेकिन आ नफरत क्या कर रहे हैं, कंधे मथे बैठान देनो मारे जरूरत को नहीं, मारे वोटा की जरूरत को नहीं। जो को मुसलमान लोग मारा जो को ये वीडियो होने उन्होंने कहीं शर्म आनी चाहिए, था कंधे मथे बैठा है खाली फोटो खींचने वास्ते, या ये बाहर खुने जो को पेल था बाहर खुने फोटो खींचा अथा ना बदनाम कराया के मारी फोटो करया मारी स्वागत नहीं करिए, आप फायदे वास्ते कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ना सोचना चाहिए। और जो को हमारो वीडियो हिंदू भाई देख रहे हैं वहाँ हमारो हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये आदमी एड़ा आदमी ने अपने मारवाड़ा एक क्षेत्र में एक साइड बैठानो, ये आदमी राजनीति लायक नहीं है, नफरत फैलाना भाईचारो खराब करना है आदमी है। भाईचारो रखना है तो मोहब्बत आदमी, दिमाग वाला आदमी, सोच वाला आदमी उनना आगे ले आओ, ठीक है ना, अच्छी बात है। और बाकी ये कह रहा है कि पाकिस्तान जासूसे मिले, फलाना मिला, ढींकड़ मिले, ये मैंने कोई नहीं है। शैतान सिंह कितने नफरत री बात 24 घंटा ही कर रहे हो, पर उबीर बाद उबीर पक्ष में सांग सिंह रो बयान आयो है कि लोग कह रहे हैं शैतान सिंह मार दिहा रो नया कर दिहा ना, कोई नहीं मारन नहीं बात करे नहीं बात है। उर में नहीं सांग सिंह रो कहनो है कि हाथ लगा तो देखो मार की कर देखो, तो यार थे एड़ा आदमी जो नफरत फैला उमारी थे खिलाफी नहीं कर सको या ओन हमजाओ नहीं थे, तो हमारी पक्षबाजी हो गई या मारो गए यार हाथ लगा उठा पड़े। और जो है छोटू सिंह जी या ना मुसलमान कितना बोर्ड दिया, जो भी जान उठे पोस्टर में उठे दादा मुख्यमंत्री मिले भजन लाल जी हैं कि आ भाषण पीर में ओ डेरो है नहीं ये हगड़ी है ना हम जाओ अकल दो। और उबीर मैंने बाद मैंने जो प्रतापपुरी है ने ये अपने पंचायतीकरण में कोई कमी नहीं है। धर्म यहाँ है कि टाइम पहला पैदा आयो, यहाँ जमीन इतनी है, यहाँ दुकान यहाँ है, यहाँ कर मुरबा है, यहाँ कर होद टंके होद मोटे मोटे बनाया टंके है, फलाना है ढीकड़ है। इतने पंचायतीकरण ने नफरत फैलाने की क्या जरूरत है। और जो मारा आदमी हगड़ा कंधे मंधे बैठान दौड़े वही आदमी हम फुरे। एक हुआ रविंदर सिंह है ना हगड़ो लोग छोटा मोटा भाटी सरदार कह रहा है, तो पर उबीरे में वो आदमी भाईचारे काले अठे हगड़ी मोटी पार्टी बना जोरदार समर्थन अठे आयो अठे आने नहीं कहो भाई भाईचारे ने खत्म करो, जो होगी गलत होगी इन बेहन अपनो बिल्कुल शांति रखो। हाँ एक बीजा पक्षबाजी करना अबा घड़ी मुसलमान आ रहे, कोई पक्षबाजी की बात ही नहीं मुसलमान खिलाफ। ये तो बैसो योगी रे रस्ते बेहण वालो बाबो है, बैसो प्रतापपुरी तो योगी रे कहने बेहण वालो है। योगी रे कहोड़ो है कि हिंदू मुसलमान करया, बीजेपी रे कहोड़ो कि हिंदू मुसलमान करया तो ही अपनी जीत है, नहीं तो जीत है ही नहीं। बस आप खुर्सी से चक्कर, बाकी कोई धर्म रे कोई लेनो देनो ही नहीं चीज, ठीक है। तो मारो हाथ जोड़कर निवेदन है हिंदू भाई हाँ कि ये आदमी ने ना समझाओ और बैठानो के नफरत नहीं फैलाओ, अपनो भाईचारो खराब नहीं होना चाहिए। बाकी भी एड़ा नहीं है हमारे में क्षेत्र में लोट क्षेत्र में राजपूत समाज रो आदमी है, मंत्री है, लेकिन कितनी मोहब्बत रखे हर आदमी यहाँ।
और राजस्थान रे मुख्यमंत्री वसुंधरा है हर लोग का बरोबर मोहब्बत रखे। कांग्रेस सरकार कोई आदमी नफरत करते देखा, लेकिन आ बीजेपी आना रहे ज्यादातर लोग पूरा बीजेपी रे खराब नहीं, लेकिन ज्यादातर बीजेपी रे खराब है। क्या है तो वीडियो आगे प्रतापपुरी रही वीडियो आइडा देखो पूरा देखा रहा, और आगे वीडियो भेजो जो हमारा मुसलमान आदमी दौड़ दौड़ कंधे में बाहर उठाए न ओने वीडियो हागड़ो दिमाग खोल कनारे बोल होन कटपरी हागड़ होना चाहिए कि की कह रहे हो, थाना शर्म आनी चाहिए। थाने वीडियो न कंधे में उठाने दिए एमएलए ने फेरे हो थाना आ भलाई दिए, ठीक है नहीं धनी खुले आम कहो पहली शुरू पेलड़ो शैतान ने कहे तो के माना मुसलमान वोटा की जरूरत को नहीं, और हमें कह रहे हो प्रतापपुरी के माना मुसलमान वोटा की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बोल के ये सिर्फ योगी जी बोली है, ठीक है, शिवसेना लोग रही है। तो भाइयों भाईचारो रखनो है तो एड लोग ना साइड में करो और अपनो भाईचारो आगे बढ़ा रखो। धन्यवाद। हमारे यहाँ कोई गलत शब्द निकल गया हो तो माफ करना।